अस्सलाम वालेकुम। 1000 रुपये 1200 1500 में मिलने वाली कराची बॉम्बे हलवा आज आपको मैं घर पर बनाना बताती हूँ, भी बहुत ही सस्ते में। तो देखिए उसी की तरह बनी है जिस तरह से मार्केट से हम लाते हैं, उसी की तरह से पैकिंग करना भी सिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो आपका बॉम्बे हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसे बनाते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती है वो सभी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना कर लेंगे। 300 ग्राम चीनी यानी 1 कटोरी चीनी ली है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे पानी भी लेना है। 300 ml आपने जितनी चीनी ली है उतना पानी लेना है और अब इसे चीनी को पिघला कर लेना है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए। तो इसे पकाते वक्त ही ना मैंने आधा नींबू का जूस डाल दिया था। तो यहाँ पे ना नींबू का जूस डालने की वजह से ना इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जैसे ही चीनी पिघल जाती है इस तरह से इसके बबल्स आने लगते हैं, हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी को पिघला कर लेना है। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। अब यहाँ लेंगे कॉर्नफ्लावर का आटा 100 ग्राम ली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटोरी से मेजरमेंट लिया है, तो ये आधी कटोरी कॉर्नफ्लावर का आटा हुआ है। उससे उसी कटोरी से हमें ना कटोरी भरकर चीनी लेनी है। इस तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के दुगना पानी हमें डालना है। तो यहाँ पे मैंने पानी को नाप के लिया है। अगर आप नाप नहीं सकते तो आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। जिस कटोरी से आपने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का आटा लिया है उससे थोड़ा सा पानी ले लीजिए कम। तो ये समझ जाना है कि 100 ml है और फिर से 100 ml पानी उसी तरह से डालना है। तो इस तरह से हम 200 ml पानी डालेंगे। इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके लेंगे। नीचे जम जाता है ये फौरन ही, इसकी गुठलियाँ निकाल कर लेंगे और गुठलियाँ भी फौरन ही निकल जाती है। तो अब इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे लेंगे हम कोई जाली तले की कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का यूज़ किया है, आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन लेते वक्त जाली तले की लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम घी ली हूँ, उसमें का आधा घी मैं अभी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम लो पे रखेंगे और यहाँ पे घी को मेल्ट होने देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं चाशनी डाल रही हूँ। जो चाशनी हमने बना कर ली है उसमें से आधा चाशनी हम अभी डालेंगे और आधा हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे डाल कर लेंगे। तो प्रोसेस को ध्यान में रखिए कि किस तरह से करना है। बाकी की डिटेल्स, इसका सारे मेजरमेंट की क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा मिक्स करके लेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का आटा जिसे हमने लिक्विड फॉर्म में बना कर रखा है। तो यहाँ पे लेंगे छन्नी, छन्नी की सहायता से डालेंगे। अगर इसके अंदर कोई लम्स या कोई डस्ट होगा तो ये निकल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे छन्नी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए सारा मैंने लिक्विड इसमें डाल कर ले लिया है। अब इसे ना धीरे 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 इसे मिक्स करते जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये नीचे से जमना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से इसी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इसके लम्स बन रहे हैं या कुछ और। इस लिक्विड को पूरी तरह से मुझे जमाने के लिए 15 मिनट का वक्त लगा है। गैस की फ्लेम लो पे रख के पूरा अच्छे से टाइम निकाल करके इसे बनाना है, तभी ये मिठाई परफेक्ट बनेगी। तो देखिए इस तरह से बन गया है। अब इसे और एक 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ना तो ये पूरी तरह से जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए। तो टोटल मुझे यहाँ पे 20 मिनट का वक्त लगा है इस तरह से बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम बची हुई चाशनी में से थोड़ा थोड़ा चाशनी हम इसमें डालते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। जब ये चाशनी पूरी तरह से ये कॉर्नफ्लावर का आटा ऑब्जर्व कर लेगा ना तब हमें उसे वापस से डालेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस करते हुए हमें पूरी चाशनी को ख़त्म करना है। तो चलिए अब करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप कॉर्नफ्लावर का आटा लाएं तो खुला वाला आटा बिल्कुल भी मत लाइए क्योंकि उसमें मैदा मिक्स होता है, जिसकी वजह से आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर लो मिठाई बनाने के लिए तो ये ठीक से बनेगी नहीं। जब आप इसे खाएंगे तो थोड़ा सा आटा खाए जैसा लगेगा या फिर आपको कन जैसा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप खुला वाला आटा बिल्कुल भी मत लाए, अच्छे ब्रांड का अच्छे क्वालिटी वाला कॉर्नफ्लावर का आटा लाए। इस वक्त ना ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है, लेकिन मैंने घी यूज़ किया है ना घर का बना हुआ, तो इसमें घी का कलर आया हुआ है थोड़ा, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। नहीं तो ये पानी की तरह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है। तो देखिए मैं अब दूसरी बार यहाँ पे चाशनी डाल कर ले रही हूँ। अब इसी प्रोसेस से हम पूरी चाशनी को ख़त्म करेंगे। 3 बार धीरे धीरे चाशनी डालने के बाद मैंने जो लास्ट में चाशनी बची थी उसे मैंने पूरी तरह से डाल कर लिया है। थोड़ी चाशनी ज़्यादा थी इसीलिए फिर से ये पतला हो गया है। अब हम इसे फिर से पकाएंगे। हम इसे जितना पकाएंगे ना उतना ही ये अच्छी टेस्ट में आता है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू का जूस डाल रही हूँ, मतलब पहले आधा नींबू का जूस मैंने चाशनी में डाल कर ले लिया है। अब यहाँ पे बचा हुआ आधा नींबू का जूस डाल रही हूँ। नींबू छोटा है इसीलिए 1 डाला है। अगर आपने बड़े वाला नींबू यूज़ किया है, फिर
नींबू का जूस थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कम डाल सकते हैं। टेबल स्पून की बात करें तो 2 टेबल स्पून आप चाशनी में डालना है और 1 टेबल स्पून आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लावर के आटे में डालना है। उसी के साथ यहाँ पे मैं आधा चम्मच करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद है तो आप डालिए या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़े से फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए डालना ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है या फिर आपको कोई और एसेंस पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसे पकाते हुए ही डाल रही हूँ, लेकिन लास्ट स्टेज पे। तो देखिए ये फिर से अब गाढ़ा होने लगा है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा पतला है, अभी इसमें बिल्कुल भी कुछ भी बना नहीं है। अब हमने यहाँ पे चाशनी को भी डाल दिया है, इलायची पाउडर एसेंस भी डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए बचा हुआ घी। तो यहाँ पे मैंने आधा घी पहले डाला था, अब उसी में से मैं यहाँ पे जो बचा हुआ आधा घी है उसे भी 2 बार डालने वाली हूँ। तो अभी 1 बार डाल दिया है। तो देखिए जैसे हम इसमें घी डालते जाते हैं ना तो बहुत अच्छी शाइनिंग आने लगती है, अच्छे से पकने लगता है। तो देखिए अब इसी तरह से इसे घी जब ये ऑब्जर्व कर लेगा पूरी तरह से, उसके बाद मैं फिर से इसमें घी डाल कर लूँगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पे घी को ख़त्म कर ले लिया है। सर्दियों का मौसम है तो घी बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए अब इसे भी मिक्स करेंगे। जैसे ही घी डाल रहे हैं उसके ऊपर किस तरह से चमक आई हुई है, शाइनिंग आई हुई है। तो सीधा सीधा मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ, जितना आप कॉर्नफ्लावर लेंगे उससे कम यहाँ पे मतलब आधे क्वान्टिटी में आपको घी लेना है। 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर का आटा, 50 ग्राम घी और 100 ग्राम से दुगना हमें यहाँ पे 200, 250 या 300 ग्राम हमें चीनी लेनी है। लेकिन दुगने के ऊपर लेना है, कम नहीं करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 350, 300 ग्राम लीजिए। नॉर्मल में पसंद है तो आप 250 ग्राम लीजिए और पूरी तरह से फीका पसंद है तो आप 200 ग्राम ले लीजिए। इस तरह से आप मेजरमेंट रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पानी में डालकर देख लिया है, पानी में डालते ही ये जम रहा है, मतलब आप ये स्टेज पे पक गया है अच्छे से। अब ना हम यहाँ पे डालेंगे फूड कलर। आपको जो कलर पसंद है आप फूड कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फ्लेवर में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने पहला थोड़ा सा डाला है, चेक करेंगे कि कितना चाहिए, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में भी डालेंगे। तो इस तरह से इसे मिक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए। पानी में डालकर तो देख लिया कि ये किस तरह से बना है या नहीं। आपको अब दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इस चम्मच से ना इस तरह से गिरना चाहिए, फौरन ही नहीं टूटना चाहिए, तब समझना है कि ये अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप यहाँ पे सिर्फ तरबूज के बीन्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बादाम और अखरोट और पिस्ता और साथ ही तरबूज के बीज भी ली हूँ। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें मिलाकर 100 से 125 ग्राम तक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो कराची हलवा में ना उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है, मतलब जितने ज़्यादा उसमें ड्राई फ्रूट्स होंगे उतनी ही वो महंगी होती है। नट्स के बिना इसे हम बनाएंगे ना तो ये बहुत ही सस्ते में बन जाती है, लेकिन इसका असली स्वाद तो ना नट्स के साथ ही आता है। जैसे दांतों में ये नट्स आने लगते हैं ना, उसी के साथ इसका स्वाद होता है। और ये थोड़ी खटास में होती है क्योंकि हमने यहाँ पे नींबू का जूस का इस्तेमाल किया होता है, इसीलिए थोड़ी सी खट्टी मीठी लगती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए जैसे ही मैं इसे चम्मच से हिला लें तो ये पैन छोड़ दे रहा है, इतना हमें इसे पका कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 टिप्स बताए कि इसे परफेक्ट बना है या नहीं, किस तरह से पहचानना है। आपको और एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप अगर इसे सर्दी के मौसम में या फिर बारिश में बनाने वाले हैं तो आप यहाँ पे आधा घी और आधा तेल का यूज़ कीजिए, क्योंकि घी बहुत ही जल्दी जम जाता है, जिसकी वजह से ना ये खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही ये पूरी तरह से चिंगम की तरह लगेगा घी की वजह से। तो इसीलिए आप आधा घी और आधा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब इसे मैंने टीन में सेट कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी बर्तन में सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑयल ग्रीस कीजिए या फिर बटर पेपर के साथ आप इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे सेट करेंगे। तो एक टीन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं बड़ा वाला यूज़ करूँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं इसे आधे क्वांटिटी में सेट कर रही हूँ ताकि इसके पीसेस थोड़े से थिक बने। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ है, किस तरह से फिसल रहा है। तो इसे मैं घर पर ही जुगाड़ बनाकर यहाँ पे इसे सेट कर रही हूँ स्केल की सहायता से, और इसे सेट करने के बाद साइड में बची हुई जगह पर ये फिसल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अब मैं इसे कटोरी से सेट कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप इसे किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हैं। इसके पीसेस जब आप बनाएंगे तो थोड़े से थिक उसी तरह से बनाना जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं।
तो देखिए अब ये इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे कुछ देर के लिए, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। और ऊपर से भी आपको चाहे तो ड्राई फ्रूट्स या फिर यहाँ पे मैं तरबूज के बीज लगा रही हूँ, ये लगा कर ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा बच गया है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये परफेक्ट बना हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये बनना चाहिए। ये ना इसे स्टोर करने के बाद भी ना इसी तरह से ये रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर आप सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो तेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिसकी वजह से इसमें शाइनिंग भी आएगी और साथ में ये बहुत ही लंबे समय तक उसी तरह से रहेगा जिस तरह से हमने इसे फ्रेश बनाया था। तो आप देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है अब हम इसके पीसेस बना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिंगम की तरह अभी से ही लग रहा है। तो अब ना यहाँ पे मैं स्केल की सहायता से ही इसके पीसेस बना कर ले रही हूँ, आप चाकू की मदद भी ले सकते हैं। तो अब इसके आपके मनपसंद के हिसाब से छोटे बड़े आपको किस तरह से चाहिए उस तरह से आप इसके पीसेस बना कर लिए। सर्दी का मौसम है और यहाँ पे घी जमना स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है, मतलब ये जम रहा है ना, इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सर्दी के मौसम में आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा तेल यूज कीजिए, जिसकी वजह से इसका ना ही कलर चेंज होगा, ना कोई टेस्ट में फर्क होगा, ना ही आपकी रेसिपी फेल जाएगी। जिस तरह से मैंने टिप्स दिए है उस तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। तो टिप्स नंबर 1 मैं फिर से बता रही हूँ, आटा अच्छी क्वालिटी का लेना है, अच्छे ब्रांड का लेना है। दूसरा, चाशनी बनाते वक्त हमें आधा नींबू का जूस डालना है और आधा हम जब ये मिठाई बनाने लगते हैं तब यूज करना है। अच्छे शाइनिंग के लिए और लंबे समय तक फ्रेश बनाने के लिए आधा तेल का यूज करना है। तो चलिए अब इसे पैक करते हैं। अगर आपके घर पर कोई भी अच्छी वाली पन्नी है जो कपड़े की पैकिंग के लिए आती है, कपड़ों के साथ आती है, वो वाली पन्नी लेनी है, पीसेस में कट करना है और इस तरह से जिस तरह से हम गिफ्ट पैक करते हैं ना उसी तरह से इसे पैक करना है। बहुत ही आसान है, इसी तरह से मिलती है मार्केट में। साथ ही मैंने यहाँ पे इसे पिस्ता के साथ भी गार्निश किया है। बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली मिठाई हम घर पर बस 100 रुपये या 150 रुपये के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मुझे टोटल 1.5 घंटे का वक्त लगा है और साथ ही मुझे यहाँ पे इसे बनाने के लिए 150 रुपये खर्च हुए हैं और ये मिठाई 600 ग्राम बनकर तैयार है। तो देखिए पूरी तरह से ठंडा होने के बाद भी ये किस तरह से चिंगम की तरह बन गई है। इसी तरह से बनानी है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।